हेलो गाइस। जो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश बुक से एक और मजेदार पोएम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। अरे भाई, कभी आपने सोचा है कि आपका फैन आपसे बातें करता है चू 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 करके? कभी आपने सोचा है कि फैन इस तरीके से आवाज क्यों कर रहा है? इस आवाज के पीछे क्या राज है? तो बच्चों, ऐसे ही ये जो पोएट है मॉडे रोबिन, ये भी इसी तरीके से सोच रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फैन की मिस्ट्री क्या है। मिस्ट्री मतलब राज, क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है। तो चलो आओ जानते हैं इस पोएम को। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? तो आप जिस कमरे में बैठे हो, जिस छत, सीलिंग यानी जो आपके ऊपर की जो छत है, उसके ऊपर मतलब फैन है जहाँ पे भी आप अभी बैठे हो। इज द फैन क्वाइट और नॉइजी? तो जो फैन आपके ऊपर चल रहा है, कि वो शांत है, क्वाइट है, नॉइजलेस है, या फिर जो बहुत आवाज कर रहा है? If it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. अगर ये जो आपका फैन है, जो आपके ऊपर है, अगर ये आवाज कर रहा है ना बच्चों, तो ये समझ लो कि ये टॉकिंग फ्रेंड का कोई रिलेटिव है। डिस्टेंट मतलब दूर का रिलेटिव है। तो चलो आओ स्टार्ट करते पोएम। Once there was a talking fan, electrical his it chatter. I could not quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. Because one day somebody oiled his little rilling motor, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. तो बच्चों, सबसे पहले तो देखो कितनी शॉर्ट और कितनी स्वीट। यहाँ पे कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे चैटर, मैटर, मोटर, वाटर। तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो और भी पोयम को खूबसूरत बनाते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि एक बार का एक जो फैन था, वो बहुत ही ज्यादा टॉकिंग फैन था, उसमें से काफी आवाज आती थी। और वो अपनी चू चू इलेक्ट्रिकल आवाज में, वो बिजली से संबंधित जो आवाजें होती है उसमें वो कुछ बात करता था, कुछ बकबक करता था। चैटर का मतलब बकबक करना। तो मैं कुछ समझ नहीं पाता था। आई कुड नॉट क्वाइट हियर वॉट ही सेड, और मैं समझ ही नहीं पाता था कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है। और एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मुझे लगता है कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो अगर कुछ कहता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज वन डे somebody oiled his little drilling motor। तो इन्होंने मतलब इलेक्ट्रिशियन को बुलाया होगा, और उसने क्या किया कि उसमें उसकी जो मोटर थी उसके अंदर क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। तो उसकी जो व्रिलिंग मोटर, व्रिलिंग का मतलब होता है जो गोल घूमने वाली, जो चक्कर काटती है ना कंटिन्यूअसली उस मोटर के अंदर। तो जैसे ऑयल डाला, ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड। तो जो भी मिस्ट्री थी वो सारी की सारी खत्म हो गई, और फिर कोई भी मिस्ट्री नहीं बची। ही रैन एज स्टिल एज वाटर। तो स्टिल का मतलब आराम से, बिल्कुल क्वाइट, एकदम शांत होके, नॉइजलेस होके वो एकदम पानी की तरफ फिर बहने लगा, पता ही नहीं चला। तो ये थी पोयम बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सी मजेदार पोयम। अब देखो, वर्किंग विद द पोयम को देखते हैं। फैंस डजंट टॉक, बट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू। What is it then that sound like the fans chatter? तो बच्चों, फैंस तो कभी बात नहीं करते हैं। तो फैंस अगर बात नहीं करते हैं तो फिर ये क्या चीज है? ये फैंस के जैसे चैटर जैसा क्या है? तो यहाँ पर देखो, फैंस आर लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं। दे कैन नॉट टॉक सेंसिबली, बट द मोटर इनसाइड द फैन समटाइम स्टार्ट मेकिंग हार्श साउंड। तो फैंस तो बिल्कुल चुप होते हैं, लेकिन उनके अंदर की मोटर जो होती है वो कभी कभी हार्श, एकदम रफ साउंड बनाने लगती है। और पोएट उसी को फैन का चैटर कह रहे हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं। अब देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज। तो चैटर इलेक्ट्रिकल क्यों है? तो it is electric power that rotates the motor and the blades. For want of oiling, old fans start making sound। तो ये हम लिख सकते हैं कि भाई, जो ऑयल डालने से क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर जो चूचा आवाज कर रही है, साउंड क्रिएट कर रही है, वो बंद हो जाएगा। फिर इट इज मिस्टीरियस बिकॉज, कभी कभी ये बड़ा मिस्टीरियस यानी कोई रहस्यमय लगता है। क्यों? द साउंड ऑफ द फैन इज नॉन स्टॉप, क्योंकि साउंड होता है फैन का वो नॉन स्टॉप होता है। इट इज मिस्टीरियस बिकॉज वी कैन नॉट मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट। और हमें कुछ समझ ही नहीं आता है कि चू चू की आवाज क्या है, इसका मतलब क्या निकाले। तो इसीलिए कभी कभी वो रहस्यमय हमको लगता है। अब देखो, व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग? तो आपको क्या लगता है टॉकिंग फैन क्या डिमांड कर रहा था? तो द टॉकिंग फैन हैड in fact run dry. It demanded oiling so as to run smoothly and noiselessly। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑयल डिमांड कर रहा था ताकि आराम से चल सके, स्मूथली चल सके, नॉइजलेसली चल सके। हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन? तो बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फैन इतनी सारी हवा कैसे भेज सकता है?
जबकि वो उसके पास में तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो कैसे इतनी सारी हवा को भेजता है हमारे पास में जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं। तो एन इलेक्ट्रिक फैन हैज 3 or 4 blades. These are little curved on one side. The blades move fast and second the air around with force. तो जो ब्लेड्स होती हैं फैन के आसपास वो इतनी तेजी से घूमती हैं कि वो खूब सारी हवा फिर हमारी तरफ पे फेंकता है। Is there a talking fan in your house? Create a dialogue between the fan and a मैकेनिक। तो बच्चों अगर आपके घर में कोई टॉकिंग मतलब फैन है तो आपके घर में तो आप उसके बीच में और मैकेनिक के बीच में एक बात करते हुए एक डायलॉग लिखो। तो बड़ी ही मज़ेदार पोयम थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आंसर भी किस तरीके के हैं, उनका आंसर कैसे लिखना है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो बच्चों बिल्कुल भी ना भूले वीडियो को लाइक करना।